वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी के नई भर्ती के बारे में, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आया था उस समय मैं आपको पूरा जितने भी वैकेंसी आया था उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताया था। इस वीडियो में बताऊंगा कि फुल नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस टोटल कितना है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डिटेल टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। इसका फुल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक लिंक मिलेगा jobskheda.com बोल के, वहाँ पे विज़िट करने के बाद आपको पूरा पोस्ट पढ़ना है। पढ़ने के बाद वहाँ पे नीचे की तरफ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का। आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितना है वो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फार्मेसिस्ट में टोटल कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फार्मेसिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी अगर काउंट की जाए तो यहाँ पे टोटल 21 वैकेंसी है। रेडियोग्राफर में, फार्मेसिस्ट में 7 है और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 1 है और डेंटल टेक्नीशियन में 1 है। तो टोटल 21 और 7 1 8 1 9। तो यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है। पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उस समय भी 30 उसमें मेंशन किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि एएसआई फार्मासिस्ट के लिए 10+2 में साइंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आपका डिग्री या और डिप्लोमा फार्मेसिस्ट में होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। और 3 नंबर पॉइंट में है आपका फार्मेसिस्ट अंडर रजिस्टर होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। एएसआई स्टेनो रेडियोग्राफर में आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी देख लीजिए, 20 से 30 साल के बीच में, और SC ST को अलग से छूट दी जाती है जो कि आगे मैं बताऊँगा। एएसआई रेडियोग्राफर में 20 से 30 साल के बीच में है। और यहाँ पे आपका 10+2 में आपका साइंस होना चाहिए। और रेडियो डायग्नोसिस में आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका, यानी 1 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए रेडियोलॉजिकल में। उसके बाद है ऑपरेशन थिएटर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 20 साल से 30 साल के बीच में एज, 10+2 में साइंस, डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, और 1 साल से कम एक्सपीरियंस आपका नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो तभी जाके आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। एएसआई डेंटल टेक्नीशियन में 20 से 30 साल के बीच में, 10+2 में आपका साइंस, और यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपका डेंटल हाइजीनिस्ट में, और यहाँ पे 1 साल से एक्सपीरियंस कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC और ST को दिया जाएगा 5 साल का, क्योंकि OBC के यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट और OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन सभी को छूट यहाँ पे दी जाती है। उसके हिसाब से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डिटेल्स पूरा देना है जो कि यहाँ पे जो दिया है उसके बारे में। पार्ट 2 में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। पार्ट 3 में आप सभी को यहाँ पे मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ पे दिया है जो कि पार्ट 3 होना चाहिए, मोड ऑफ़ पेमेंट, और आपको पेमेंट प्रूफ ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे देख लेना चाहिए। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। मेन सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही यहाँ पे बात हो रही है, जो कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जो आपका PST होने वाला है वो फर्स्ट में PST कंडक्ट करवाया जाएगा। PST में आपका जो इस ASI आपका पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है उसमें ST SC को, तो यहाँ पे आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में एक्सपेक्ट्स ST को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट, और मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन आपका होना चाहिए। अगर आप गोरवालिस, खुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, असम से बिलोंग करते हैं, इन सभी स्टेटों से। तो अगर मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 78 सेंटीमीटर फूलना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। अगर फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट। और एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 162.2 के यहाँ पे 2 होना चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 76 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे चेस्ट फूलना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्ज़ामिनेशन के बारे में बोला है। तो रिटन एग्ज़ामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें 3 घंटा का पेपर होगा और 150 नंबर का और 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है। और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 50 नंबर का टोटल आपका रहेगा। जनरल पार्ट 1 में 50 नंबर का जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या हिंदी आपका रहने वाला है। और पार्ट 2 में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी ट्रेड में आप भरते हैं उस ट्रेड के हिसाब से आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे रखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%। 50% मतलब 150 का 50% यहाँ पे 75 नंबर होता है, जो कि आपका पासिंग क्राइटेरिया है। इसके बाद उसके ऊपर से ही कटअप आपका बनने वाला है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, रिव्यू मेडिकल होगा, फाइनल रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे विजिट करें, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ टेलीग्राम पे आपको jobskheda.com में विज़िट करना है लिंक पे, उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप कि पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया वगैरह पता चल गया है। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।